Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. Week 4, class 10th chemistry. The topic is pH and pOH, the last topic of the chapter. No, another topic is also left, salts. Okay, the pH and pOH, actually in 1909, a Danish biochemist introduced this law, introduced this concept. Okay, Danish chemist, biochemist in 1909 introduced this concept. So the word P, which is actually in small letter. What is the meaning of P? P is actually a German word. It's a German word. The word is Pontex and the meaning is power or concentration. Power or concentration. Okay. So the solution measured, for the purpose of the solution measured, either the solution is hydrogen ion concentration is more than the hydroxyl ion concentration, we check the pH and pOH. solution को measure करने के लिए आप करते हो कि उसकी pH और pOH क्या है. जस्ट लाइक एक एग्जांपल आपके पास आ जाएगी आपकी बुक से रिलेटेड. वाटर मॉलिक्यूल, हम वाटर मॉलिक्यूल की अगर आप बात करो तो हम कहते हैं कि जी वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर मॉलिक्यूल. अगर हम इसकी आयोनाइजेशन की एग्जांपल लेते हैं वाटर की, व्हेन द वाटर इज आयोनाइज्ड इट चेंज इनटू टू आयंस, द हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक, अब आप इसका अगर केसी लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखेंगे. दीज आर एक्चुअली टू प्रोडक्ट्स. आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हो ऊपर और आपके पास नीचे आ जाएंगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. और अब आप फाइनल केसी कैसे लिख दोगे, केसी आपके पास हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, वाटर, ये वाला वाटर, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास इधर आ जाएगी. ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आप इस तरह करने के बाद आप क्या करते हैं, हम KCH2O, इसके लिए ना बुक में एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया हुआ है KW. एक कांस्टेंट है. KW का मीनिंग क्या होगा, कांस्टेंट है ये. KW भी आयोनिक प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, W फॉर वाटर. सो इसके लिए एक स्पेसिफाइड नेम लिखती है, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट. आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है किसके लिए, वाटर के लिए. ओके, अब फर्दर आप इसका अगर स्टेप पे आओ तो फर्दर आप ये करोगे कि आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ गई, KW आपने इधर लिख दिया. और ये आपका जो प्रोसीजर है, जो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, ये हम लिख रहे हैं एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर मीन्स द 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -14. ओके, ये होती है आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. सो इसका मतलब क्या है, ये जो 10 रेज़ टू पावर -14 है, इसका क्या मीनिंग है. इसका मीनिंग ये है कि 1/10 रेज़ टू पावर 14, मतलब कहने का बेटा ये है कि 14 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के हुए हैं, इफ़ द 14 मॉलिक्यूल्स अगर आप वाटर के 14 मॉलिक्यूल्स की ऑटो आयोनाइजेशन करते हो तो फाइनली आपको क्या मिलता है, जस्ट अ सिंगल मॉलिक्यूल इज़ आयोनाइज. 1/14 या 14 की पावर जो -14 है, एक्चुअली 10 की पावर -14, वो ये शो करता है कि अगर आप ऑटो आयोनाइजेशन हो रही है वाटर की, आयोनाइज हो रहा है, तो 14 मॉलिक्यूल्स में से जस्ट अ सिंगल मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा. सो ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वही हमारी हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी. सेम होंगी, ये दोनों इक्वल होंगे. सो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन आयन, अब ये भी कह सकते हो आप वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो H
एंड एज, और ये आपके पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14। अब आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, और इधर आ जाएगा आपका 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14। अब स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए क्या किया जाता है, मैथ का रूल है भाई, अंडर रूट लेते हैं, आप अंडर रूट लोगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। ओके, दिस इज़ एक्चुअली द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब क्या बात है, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 का क्या मतलब है, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इतनी स्मॉल वैल्यू है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि प्रोसीजर हो रहा है आपका रूम टेम्परेचर पे। सो हम क्या करते हैं, हम एक कन्वेंशनल रूल यूज़ करते हैं इस छोटी वैल्यू को कवर अप करने के लिए। हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग अ कन्वेंशनल रूल टू यूज़ बाय यूजिंग द लॉगरिथम। ओके, आप क्या करते हो, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज कर देते हो। नेगेटिव फिगर है, दिस इज़ द नेगेटिव फिगर, इसको हम पॉजिटिव फिगर में कैसे चेंज कर देते हैं, बाय यूजिंग द लॉगरिथम। देखें, आपको मैं लिख के बताती हूँ किस तरह से हम करेंगे। अब आप देखो, आप कह रहे हो कि जी पीएच की वैल्यू, अगर हम पीएच करें, पीएच क्या हुआ, नाउ पीएच इज़ डिफाइंड एज, पीएच इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, and POH is defined as, it is the negative log of hydroxyl ion concentration। ये बेटा स्मॉल लिखते हैं, these two letters are small, क्लियर इमेज देने के लिए आपको इस तरह से लिखा हुआ है, बट दीज आर स्मॉल लेटर। ओके, सो हम क्या इन दोनों में, अब आपने अभी बताया कि जी इसकी वैल्यू आ गई आपकी एक्चुअली 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। सो ये भी है आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। अब आप इस दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करो। जैसे पीएच है वो क्या है आपका जी, एक्चुअली इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो आप व्हेन पुटिंग द वैल्यू माइनस लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 बाई यूजिंग द लॉगरिथम रूल, आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, पीएच 7। इसी तरह से आपके पास पीओएच क्या आ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो 7। सो जब आप इनको वाटर के मॉलिक्यूल में कंबाइन करते हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बोथ आर एक्चुअली 7 + 7, तो आपके पास फाइनल क्या आ जाता है, 14। कहने का मतलब ये कि ये 14 जो है एक्चुअली आपकी पीएच की रेंज है। ओके, अब आपके पास क्या है, एक आपके पास आ जाते हैं इंडिकेटर्स की रेंज है कि 0 से आपकी पीएच स्टार्ट होगी और 14 तक आपकी पीएच जो है उसकी रेंज। इस पेज पे हम बताते हैं स्केल को यूज़ करके कि आपका जो भी सोल्यूशन है वो जो है एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, या फिर उसके आप जब स्केल यूज़ करते हो तो ये देखें, जस्ट लाइक आपका ये स्केल है, तो अगर आप स्केल को यूज़ करेंगे तो स्केल में आपके पास जो स्टार्ट आएगा वो है आपका 0। ओके, और जो एंड है आपके पास वो आपके पास आ जाएगा 14। इनके दरमियान में एक मिड पॉइंट आपके पास आएगा 7। सो 7 जिसकी भी पीएच होगी हम उसको कह देंगे इट्स ए न्यूट्रल। ओके, ये न्यूट्रल है। इस साइड वाले आपके सब एसिड आ जाएंगे और इस साइड पे आपके सारे बेस आ जाएंगी, अल्कली आ जाएंगी। ओके, ये इस तरह से स्केल आप यूज़ करते हो, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। ये पीएच के अकॉर्डिंग जो है हम उसको बताते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक और पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंट कि आप हाउ टू नो द पीएच और व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द पीएच। आपके पास आ जाते हैं इंडिकेटर्स क्या हैं बेटा, इंडिकेटर्स कुछ प्रॉपर्टीज़ है इंडिकेटर्स की। दीज आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके, इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, और स्पेसिफिक कलर होते हैं इनके मीडियम में। जिस लाइक आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, ये आप अपनी 10th के सिलेबस में आपके पास है इसकी डिटेल्स सब, कि आप क्या करते हो कि आप हम इंडिकेटर्स का यूज़ कहाँ है। इंडिकेटर का एक्चुअली यूज़ जो है वो आपके पास आ जाता है, ये जब आप टाइट्रेशन करते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है एक प्रैक्टिकल आपका, उसमें आपके पास यूज़ आ जाता है। तो इंडिकेटर्स में सबसे पहले आपके पास आ गया मिथाइल ऑरेंज, सेकंड इज़ द लिटमस एंड थर्ड इज़ द फिनोफ्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज जो है उसमें क्या किया है हमने, पीएच मिथाइल ऑरेंज की, अगर आप एसिड सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज को आप डालते हो, मिथाइल ऑरेंज
आपको चेक, अगर पीएच उसकी 4 मतलब रेंज है उसकी, और दूसरा आपके पास आ जाता है लिटमस पेपर, लिटमस जो है उसकी रेंज आ जाती है 7, और फेनोल्फथालीन की रेंज आ जाती है आपके पास 9। अब एसिड सोल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो वो एसिड सोल्यूशन में कलर आपका चेंज करेगी, वो एक्चुअली एसिड इन द एसिड सोल्यूशन रेड कलर में चेंज हो जाएगी और बेस में येलो कलर। और इसी तरह से लिटमस जो है वो आपके पास एसिड में रेड कलर और बेस में ब्लू कलर देगा। और फिनोल्फथालीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस शो करती है। सो इसी वजह से आप टाइट्रेशन जब करते हो तो कुछ टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर फिनोल्फथालीन यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसी टाइट्रेशन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जहाँ पे आप मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करते हो। पीएच, द यूजेस ऑफ द पीएच एक्चुअली इट इज़ यूज फॉर द डिटरमिन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। यूज टू प्रोड्यूस द मेडिसिन इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है कि आपने एक स्पेसिफाइड सी पीएच अपनी मेडिसिन की रखनी होती है उसके लिए। द थर्ड वन इज़ यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ मीडियम, सोल्यूशन ऑफ बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, कुछ एगर मीडियम बनाए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपके ब्लड की और जो है डिफरेंट आपके बॉडी फ्लूइड्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं आपकी, लैब इन्वेस्टिगेशंस, तो उसमें कुछ एगर्स चेक किए जाते हैं। उनमें स्पेसिफाइड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आपको पीएच मेंटेन रखनी पड़ती है, तो इसका यूज़ वहाँ पे है। अब आप मेजर कैसे कर सकते हो पीएच ऑफ अ सोल्यूशन? पीएच ऑफ अ सोल्यूशन आपके मेजरमेंट जो है वो आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि आप दो मतलब मेथड हैं, 2 मेथड, देयर आर एक्चुअली 2 मेथड to measure the pH of the solution. One is your universal indicator and second is your pH meter. What is the universal indicator? जैसे मैंने आपको अभी बताया, universal indicator has an range 0 to 14. आप जस्ट उसको पोर करते हो जो भी सोल्यूशन है उसके अंदर, और उसके बाद उस इंडिकेटर के कलर को अपने कलर चार्ट के साथ मैच करके उसकी पीएच बता देते हो। और सेकंड आपके पास आ जाता है पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या है? इट्स इन डिजिटल यूज़, डिजिटल उस पर आपके पास रीडिंग आ जाती है। आप जस्ट सक करवाते हो सोल्यूशन को और वो जो आपके पास स्केल है, स्केल पे आपकी रीडिंग आ जाती है, उस रीडिंग को आप नोट डाउन कर लेते हो। मोर स्पेसिफाइड मेथड है, नो डाउट उसमें मिस्टेक कम होती है, मैनुअल नहीं है वो, ऑटोमेटिक है। सो दिस इज़ टोटल अबाउट द पीएच। थैंक यू।